1857 की क्रांति। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली इनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। दिसंबर 1856 ईस्वी में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में। मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहिब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था बख्त खान को। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी मेरठ से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी मेरठ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार करना। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के संग्राम में झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था दिल्ली को। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है वाराणसी। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा हेरोज का। 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा हुआ थी बेगम हजरत महल। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल है। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता थे मौलवी लियाकत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। नाना साहिब के कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहिब के। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब कुंवर सिंह, खान बहादुर खां तथा तात्या टोपे में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, ये थे तात्या टोपे को। 1857 के क्रांतिकारियों में से वह क्रांतिकारी जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ये थे तात्या टोपे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वह संबद्ध थे बिहार से। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ शामिल हुए थे आरा में। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनी राम दत्त। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। नेक्स्ट है 1858 तक का केंद्र था यहाँ पे, ये था जगदीशपुर। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, ये थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था आहुआ के ठाकुर खुसर सिंह। अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आहुजा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, ये है जयपुर। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान तथा माखन लाल चतुर्वेदी में से 1857 में संघर्ष किया शहादत खान ने। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इदादुल्ला, मौलाना फजले हक खैराबादी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे मिर्जा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया था भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में से संबद्ध नहीं था उधम सिंह। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था ग्वालियर के सिंधिया। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो इसमें से साहूकार तथा जमींदार ने भाग नहीं लिया था। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, ये है चित्तौड़। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर,
मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग था मुंगेर। सही सुमेलित यहाँ पर है बख्त खां दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला अवध, कुंवर सिंह आरा, नाना साहेब कानपुर, बेगम जीनत महल दिल्ली से थी। नेक्स्ट है झांसी रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, लखनऊ बेगम हजरत महल कानपुर, अजीमुल्ला खां फैजाबाद, मौलवी अहमद शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट है सही सुमेलित क्रांतिकारियों के नाम है, एक तरफ स्थान है नाना साहेब कानपुर से, नवाब हामिद अली खान दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से, मनीराम दीवान असम से। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था जॉन बेनेट हेर्जे। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विस्काउंट पाल्मस्टोन। 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। नेक्स्ट है अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैव लॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। जनरल नील, मेजर जनरल हैव लॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस थे। नेक्स्ट है यहाँ पे कथन कारण दिया गया है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा क्योंकि यहाँ पे आपको लगा के पढ़ना है क्योंकि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका योगदान देने में कतरा गए। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। वह आधुनिक भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था ये है वी.डी. सावरकर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खान। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता था। यह कथन संबंध है आज भी मजूमदार से। 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में से 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित आयोग है पील आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से